गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे थे जो कि एक लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र होता है। उसमें हमने पिछले लेक्चर में स्केल गुणकों के मान निकाले थे और स्केल गुणकों के मान क्या प्राप्त हुए थे। H1 इज इक्वल टू, या इसको HR भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। देन H2 इज इक्वल टू H थीटा इज इक्वल टू R और H3 इज इक्वल टू, इसको H5 से भी डिनोट करते हैं, ये R साइन थीटा। तो ये हमने स्केल गुणकों के मान पिछले लेक्चर में प्राप्त किए थे। आज हम देखेंगे कि गोलीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट फाई के लिए क्या व्यंजक होता है, डाइवर्जेंस ए के लिए व्यंजक, देन कर्ल ए के लिए व्यंजक और लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर के लिए क्या व्यंजक होता है, डेल स्क्वायर फाई। इसके लिए हम एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो ये डिराइव करने के लिए हमें लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट के लिए क्या व्यंजक होता है, डाइवर्जेंस के लिए क्या व्यंजक होता है, कर्ल के लिए क्या व्यंजक होता है और लाप्लासियन के लिए क्या व्यंजक होता है, ये हमें पहले से ही याद होने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि जब ये निकलवाए थे लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में इन सब के लिए व्यंजक, तो मैंने आपसे कहा था कि इन्हें आप याद कर लें क्योंकि इनकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है, ये डायरेक्ट लिखने पड़ते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये आपको अब याद हो गए होंगे, तो उनका हम अब यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें, गोलीय निर्देश तंत्र में स्केल गुणकों के मान तो ये होते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स होते हैं U1 बराबर R, U2 बराबर थीटा एंड U3 बराबर फाई। इसके अलावा गोलीय निर्देश तंत्र की जो R, थीटा और फाई अक्ष हैं, उनके अनुदिश जो इकाई सदिश हम लेंगे वो लेंगे ER, E थीटा एंड E फाई, इनसे डिनोट करेंगे। इसके अलावा गोलीय निर्देश तंत्र में कोई भी सदिश राशि अगर हम A से डिनोट करें, एनी वेक्टर इन spherical coordinate system, if it is denoted by A, then its components, इसके घटक R अक्ष के लॉन्ग, थीटा अक्ष के लॉन्ग और फाई अक्ष के लॉन्ग, ये हम ले लेते हैं A1 इज इक्वल टू AR, A2 इज इक्वल टू A थीटा एंड A3 इज इक्वल टू A फाई। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले करेंगे ग्रेडियंट फाई के लिए व्यंजक स्फेरिकल में। तो देखो, एज वी नो, ग्रेडियंट फाई के लिए व्यापक रूप से लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में होता है व्यंजक E1 अपॉन H1 डेल फाई बाई डेल U1, E2 अपॉन H2 डेल फाई बाई डेल U2, E3 अपॉन H3 डेल फाई बाई डेल U3। तो ये हम पहले लिख देंगे। अब स्फेरिकल में यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे। स्फेरिकल के लिए E1 की जगह आ जाएगा ER, H1 है 1, देन E2 हो जाएगा E थीटा और H2 की जगह लिखेंगे R, H3 की जगह लिखेंगे R साइन थीटा और E3 डिनोट करेंगे हम किससे, E फाई से, और U1, U2, U3 ये क्या हो जाएंगे, R, थीटा एंड फाई।
तो ये अगर हम यहाँ पर रख दें तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यानी गोलीय में, दिस विल बी ई आर डेल फाई बाई डेल आर प्लस ई थीटा बाई आर डेल थीटा प्लस ई फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई बाई डेल फाई। तो ये हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाई, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैंने जैसा आपको बताया था, ये याद रखना, दिस फाई इज ए स्केलर, ये स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिंपल फाई है ये एक निर्देशांक है, ये कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, तो दोनों में अंतर है। ये फाई इस तरह लिखा जाता है, यहाँ पे इसके ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है और इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है। ये निर्देशांक है, ये एक अदिश राशि है जो कि यहाँ दिखाया गया है। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया ग्रेडियंट फाई के लिए व्यंजक। फिर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए, इसके लिए क्या व्यंजक होता है ये हमें पता है, एक्सप्रेशन h1 h2 h3 डेल a1 h2 h3 अपॉन डेल u1 a2 h3 h1 डेल u2 प्लस a3 h1 h2 अपॉन डेल u3। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। बाकी वैल्यूज तो हमने आपको बताई दी, h1 h2 h3 यानी 1 r और r साइन थीटा। a1 हो जाएगा ar, है ना, a2 हो जाएगा a थीटा और a3 हो जाएगा a फाई, और u1 u2 u3 r थीटा फाई। तो डाइवर्जेंस a इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये 1 अपॉन h1 h2 h3 क्या हो गया, 1 अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा, और ये आ जाएगा डेल ये ar और ये r और r साइन थीटा यानी r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया r स्क्वायर साइन थीटा ar अपॉन डेल r प्लस डेल a2 इज a थीटा और h3 h1 हो गया r साइन थीटा। तो r साइन थीटा a थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस a3 हो गया a फाई और h1 h2 हो गया r, तो r a फाई अपॉन डेल फाई। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ए। इसको चाहें तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम। डाइवर्जेंस ए गोलीय, दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें से साइन थीटा बाहर आ सकता है, साइन थीटा डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर ए आर, ये अंदर रह गया। प्लस इसमें से आर बाहर आ सकता है, आर डेल बाई डेल थीटा
साइन थीटा ए थीटा प्लस इसमें से भी आर बाहर आ सकता है, आर डेल ए फाई बाई डेल फाई। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 1/r² डेल बाई डेल r² AR। ठीक है, प्लस एक यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r साइन थीटा, अंदर आ जाएगा साइन थीटा ए थीटा, प्लस यहाँ भी एक r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r साइन थीटा ए फाई बाई फाई। तो ये आ जाता है डाइवर्जेंस ए गोलीय निर्देशांक। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास प्राप्त हो जाता है। अगर केवल यहाँ वैल्यूज लिख के यहाँ छोड़ देंगे तो ये भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन अगर इसको खोल के इस फॉर्म में अपन लिखेंगे तो ये भी सही है। इसके बाद कर्ल ऑफ ए वेक्टर है, तो कर्ल होता है 1/h1 h2 h3 e1 h1 e2 h2 e3 h3 डेल बाई डेल u1 u2 डेल बाई डेल u3। और थर्ड रो होती है a1 h1 a2 h2 एंड a3 h3। अब इसमें हम वैल्यूज रख देंगे, तो कर्ल ए गोलीय तंत्र क्या हो जाएगा, 1/r² साइन थीटा, ये तो बाहर आ गया h1 h2 h3, और e1 h1 क्या हो जाएगा er, e2 h2 क्या हो जाएगा, h2 इज r, तो r e थीटा, और e3 h3 h3 इज r साइन थीटा, r साइन थीटा e फाई। ये फर्स्ट रो हो गई इसकी, और ये हो गया डेल बाई डेल r, u1 जो है r है, डेल थीटा डेल फाई। अब a1 h1, तो h1 इज 1 और ये a1 है ar, देन h2 इज r एंड a2 इज a थीटा, और ये r साइन थीटा, और a3 इज डिनोटेड एज a फाई। तो इस तरह से किसी गोलीय निर्देश तंत्र में हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर ए, किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान, उसके लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया और ग्रेडियंट हो गया। अब बचा लाप्लासियन यानी डेल स्क्वायर फाई। देखो डेल स्क्वायर फाई के लिए ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में हम व्यंजक पिछले लेक्चर में निकाल चुके, 1/h1 h2 h3 डेल बाई डेल u1 h2 h3 अपॉन h1 डेल फाई बाई डेल u1। तो ये फर्स्ट अगर आपको याद है तो इसी को हम आगे बढ़ाते जाएं, डेल बाई डेल u1 अब u2 हो जाएगा, और अंदर इनको देखो h2 है, ये h3 हो जाएगा, h3 h1 हो जाएगा, h1 h2, एक एक आगे बढ़ा दें तो h3 h1 बाई h2, और डेल फाई बाई डेल, ये u1 था, अब यहाँ u2 आ जाएगा, प्लस डेल बाई डेल u3
इसी तरह से H1, H2 और H3 डेल पाई बाई डेल U3। तो ये व्यंजक हमने पहले डिराइव किया था और ये हमें याद रखना है, याद होना चाहिए, जिससे कि हम जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिखा है ऐसे लिख सकें। अब स्फेरिकल सिस्टम के लिए इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल स्क्वायर फाई गोलीय, तो देखो ये तो हो गया 1/r स्क्वायर साइन थीटा, 1/h1 h2 h3, ये हो गया डेल बाई डेल r। अब अंदर देखो h2 h3, ये हो गया r स्क्वायर साइन थीटा, और h1 तो 1 होता है, और डेल फाई बाई डेल r प्लस सारी वैल्यूज रख दी हमने, r साइन थीटा बाई h2 इज r बाई डेल u2 इज थीटा प्लस डेल फाई h1 h2 यानी r अपॉन h3 r साइन थीटा डेल फाई बाई डेल फाई। तो इजीली हमने इनमें ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसको थोड़ा सा चाहें तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं। डेल स्क्वायर फाई गोलीय, दिस इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर साइन थीटा। देखो इसमें से साइन थीटा बाहर आ सकता है ना, तो साइन थीटा बाहर आ गया, और ये हो गया डेल बाई डेल r स्क्वायर डेल फाई बाई डेल r, ठीक है, प्लस इसमें से r बाहर आ सकता है, नहीं ये r तो यहाँ कैंसिल ही हो गया, ये r यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल पाई बाई डेल थीटा, प्लस यहाँ भी ये एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो डेल बाई डेल फाई 1 साइन थीटा डेल फाई बाई डेल फाई। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन, इनके मान जो है आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमें इन सब के मान लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो है पहले से ही उनके एक्सप्रेशन हमें पता होने चाहिए। तो वो आप लोग अगर अभी किसी को याद नहीं है तो लिख के इन्हें ज़रूर याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इन चारों में से कोई भी कि इनके मान लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लिखिए या गोलीय में लिखिए। तो अगर हमें इनके लिए जनरल एक्सप्रेशन पता होंगे तो हम आसानी से बेलनी में जो H1 H2 H3 होते हैं यानी 1 रो एंड 1, या गोलीय में 1r और r साइन थीटा, इनकी वैल्यू रख के डायरेक्टली हम इनके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे।